श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। संजय उवाच नाहं वेदा व्यवसितं पितृर्वहकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। शब्दार्थ संजय उवाच, संजय ने कहा न नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ व्यवसितम संकल्प पित्रों चाचाओं का वह आपके कुलनंदन हे कुरुवंश की संतान गांधार्या गांधारी का वा अथवा महाबाहो हे महान राजा मुषितः धोखा दिया गया ठगा गया अस्मि हूँ महाआत्मभिः उन महात्माओं द्वारा। अनुवाद संजय ने कहा हे गुरुवंशी मुझे आपके दोनों तावों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तात्पर्य यह जानकर अपना 36वां श्लोक भी श्लोक नंबर 36 हम सिर्फ मैं बोल दूंगा। विमृज्याश्रुणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादवनुस्मरन्। शब्दार्थ विमृज्या पोंछकर अश्रुणि आंखों के आंसुओं को पाणिभ्याम अपने हाथों से विष्टभ्य स्थित आत्मानं मन को आत्मना बुद्धि से अजात शत्रुं महाराज युधिष्ठिर को प्रत्युचे उत्तर देने लगा। प्रभो अपने स्वामी के पादव पांवों का अनुस्मरण चिंतन करते हुए। अनुवाद पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। आज का और जिसमें तात्पर्य उसका मैं अभी पारण करता हूँ। संजय ने कहा हे कुरुवंशी मुझे आपके दोनों तांवों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तात्पर्य यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था, क्योंकि भगवान इसे चाहते थे। अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। महाराज युधिष्ठिर जब संजय को पूछते हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के पर्सनल सेक्रेटरी थे और अंगद, बहुत अंगद थे, उनकी सब बातें जानते थे संजय, सब बातें जानते थे संजय, लेकिन ये बात नहीं जानते थे कि उसके चाचा ताऊ, मतलब ये महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी और महात्मा विदुर, ये तीनों चले गए हैं। किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए, धीर पुरुष बनने के लिए। वो नहीं जानते थे, इसीलिए वो यहाँ बता रहे हैं कि वो कितने वफादार थे संजय कि वो रोने लगे। उनको ऐसा था कि इन्होंने पूरा जीवन इतना दुख देखा है, हालांकि उनका गलती है धृतराष्ट्र का, लेकिन अंत में वो कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं है। ऐसा वो भी अफसोस करने लगे कि एक्चुअली संजय ऐसा चाहते थे कि मैं इनको धीरे धीरे वैराग्य तक पहुंचाऊंगा, पर वो बिना दुख लगा होगा उनको, इसलिए वो चले गए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो एक विदुर महात्मा की कृपा से एक आत्म साक्षात्कार के लिए गए हैं, उनको मालूम नहीं थी, इसलिए वो रो रहे थे। हाँ? इसलिए वो दुखी थे, क्योंकि सामान्यतः एक गुरु भी ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति हो या वो प्रगति करे भक्ति में। इसलिए यदि कभी वह समझते हैं वो चले जाते हैं छोड़कर, तो उनको बहुत दुख होता है। ऐसा ही दुख, इससे सेम दुख इनको संजय को हुआ है कि जब कोई भक्त भक्ति करता है लेकिन उसकी गलती होती है और वो गलती कहने की वजह से चले जाते हैं या उसको बुरा लगता है, तो इसी प्रकार जो गुरु को जो फीलिंग होती है, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य, भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य का घर से बुलाया कि आप आ जाओ घर पे, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला आप मत जाना, नहीं आप माया में फंस जाएंगे। पर वो नहीं जाते और क्या एक चला जाता है वो शिष्य, तो भक्ति सिद्धांत महाराज रोने लगते हैं। एक भक्त को गंवाया, वो माया में चला गया, उनको बचा नहीं सका, इसलिए वो रोने लगते हैं। तो इसी प्रकार का हृदय की भावना से कि ये धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, ये अवस्था में कहाँ चले गए, ये अज्ञात थे संजय कि वो जा रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि हे गुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। वो क्या उन्होंने संकल्प किया मुझे मालूम नहीं। वो ऐसे पूछते हैं ना कि भाई वो गंगा में कूद गए क्या, अपनी पत्नी सहित मेरे चाचा गंगा में कूद गए, और वो सब याद कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि उन्होंने मुझे कितनी मदद की थी, वो कहाँ चले गए, वो हमारे शुभ चिंतक थे। तो ऐसे करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। तो वो भी ऐसे दुखी थे और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ मालूम नहीं, उनका संकल्प का पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि एक ऐसा कि महात्मा किसी को ठगते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जब उच्च कारण होता है, भगवान कृष्ण का प्रसन्नता का या कृष्ण भावना में कोई कारण होता है। यहाँ लिखते हैं कि महत् कार्य के लिए महात्मा द्वारा भी ठगा जाता है। महत् कार्य के लिए जब कोई ध्येय उच्च ध्येय हो, यहाँ इन लोगों का ध्येय क्या था? आत्म साक्षात्कार। महात्मा
विदुर की वजह से अभी धृतराष्ट्र भी महात्मा बन गए, और ये संजय भी मतलब संजय भी उनको महात्मा से संबोधन करते हैं। तो ये महात्मा ने मुझे धोखा दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा धोखा अच्छा है, इससे दोनों पक्ष को लाभ है। जिनको धोखा दिया गया उनको लाभ है, जो धोखा दे रहे वो भी लाभ है। और प्रभुपाद इसमें 3 उदाहरण देते हैं। सबसे पहला तो ये युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र महाराज का, और एक उदाहरण है दूसरा महाराज युधिष्ठिर का स्वयं का, कि युधिष्ठिर महाराज कभी जीवन में झूठ नहीं बोले, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको बोला अब ये झूठ बोलो। क्या झूठ? कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वे झूठ भी नहीं था, सच भी नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा नामक अश्व मारा गया था। और गुरु द्रोण को जब तक उनका मृत्यु तब तक नहीं होगा जब तक उनको कोई ऐसा समाचार मिले, अश्वत्थामा मर गया ऐसा कोई समाचार नहीं मिलेगा, तब तक वो मृत्यु होने वाला नहीं था। हाँ? तो जब भगवान ने कहा, तो ये भी धोखा है ना। महाराज युधिष्ठिर ने भी धोखाधड़ी किया कि उन्होंने बोला कि कृष्ण ने बोला कि भाई तुम ये झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो ये उच्च कारण की वजह से, उच्च कार्य भगवान की इच्छा थी। अभी लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसलिए उनका रथ जमीन पर आ गया। पहले उनका रथ जमीन से अंदर चलता था, ये वास्तविक है। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तव में महाराज युधिष्ठिर का रथ इसीलिए नहीं जमीन पे आ गया कि वो झूठ बोले, लेकिन इसीलिए रथ जमीन पर आ गया कि उन्होंने शंका की। उन्होंने भगवान को प्रश्न किया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूं, तो मैं झूठ बोलूं, ये शंका की। कृष्ण ने बोला कि तुम ऐसा बोलो अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने संशय किया, इसीलिए उनका रथ जमीन पर आ गया। समझना है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि द्रोणाचार्य के समक्ष महाराज युधिष्ठिर को असत्य बोलने की भगवान कृष्ण ने सलाह दी थी, और प्रभुपाद कहते कि ये महान उद्देश्य के लिए था। ये एक दूसरा कारण देते हैं। और तीसरा रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बहुत धनी के पुत्र थे, और वो चाहते थे भगवान कृष्ण के चरण कमल, भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाए, जगन्नाथपुरी भगवान के साथ ही रहे, लेकिन उनके माता पिता जाने नहीं देते थे। बहुत प्रयास किया, नहीं जाने देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको बंदी बनाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बंदी मतलब उनके साथ बहुत सारे अंगरक्षक रखते थे, और उनको खाने के लिए, प्रसाद के लिए ब्राह्मण भी रखते थे। तो वो कभी भी उनको अंगरक्षक को छोड़ के भाग नहीं जा सकते थे। और वो जब भी जहाँ भी जाते थे तो उनके माता पिता उनको पकड़ के लेके आते थे। इसीलिए अभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप घर में रहो शांति से, और मेरा अंदर से मेरा स्मरण करो, बाह्य रूप से आप अपने बिजनेस कार्य जो भी है पिता को मदद करो। तो इस प्रकार रहने लगे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके कुलाचार्य यदुनाथ पुरोहित, अपने पुरोहित आए, उनके गुरु, हाँ यदुनाथ आचार्य क्या नाम मैं भूल गया, वो आए। तो उनको अपने घर पे पूजा की कुछ आवश्यकता थी उनको, तो उनको ले जा रहे थे शाम को या रात को। तो वो जा रहे थे लेके उनके घर, अपने घर में, यदुनंदन आचार्य शायद नाम मैं भूल गया हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, छल किया, और वहाँ से वो भाग गए, सीधे जगन्नाथपुरी चले गए। तो ये प्रभुपाद बता रहे, इन्होंने छल किया, महाराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला, और धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। तो ये कार्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, या भगवान के शरण में तीव्रता से जाने के लिए, शरणागत होने के लिए ये सब कार्य होता है। और चौथा उदाहरण प्रभुपाद अपना स्वयं देते हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी थी,
और ये पूरी प्रत उनकी थी, उन्होंने लिखा था, तो वो अपने घर में था। तो एक दिन प्रभुपाद आए और उनकी पत्नी को बोला कि मेरी जो हाथ से लिखित जो प्रभुपाद का भावार्थ सहित जो टीका है वो किधर है? तो बोला वो तो मैंने पस्ती में भेज दिया, घर में कुछ काम था नहीं तो मैंने पस्ती में भेज दिया चाय लाने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अभी तुमको दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा, या तो चाय को या मुझे। तो उनकी पत्नी ने मजाक से बोला था चाय को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चाय। प्रभुपाद तुरंत निकल गए, ये लाभ लेके निकल गए। हालांकि प्रभुपाद ने ऐसा उनकी वाइफ ने कोई गंभीरता से नहीं बोला था, फिर भी चले गए प्रभुपाद। क्या? एक महान उद्देश्य के लिए। देखिए प्रभुपाद ने जो धोखा परिवार को दिया, वो ऐसे बोल सकते बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन देखिए आज वो प्रभुपाद धोखा नहीं देते हैं, तो आज हम लोग कहाँ होते हैं, है ना? ये धोखा कितना बड़ा लाभ करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हमारे ब्रह्मचारी भक्तों का। कभी कभी ब्रह्मचारी को अपने भक्ति करते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बोलता है कि नहीं अभी मैं तो फुल टाइम भक्त होने वाला हूँ, तो माँ बाप विरोध करते हैं, फिर वो भाग जाता है, धोखा देते हैं माता पिता को। ऐसा भी होता है। हमारे एक सूरत का एक उदाहरण है, वो माँ बाप नहीं जाने दे रहे थे, तो उसने बोला भक्त ने कि मैं सिर्फ 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, 3 महीने के जाने के लिए मुझे रजा दो, 3 या 6 महीना, ठीक है 6 महीने में आ जाने का, ठीक है। आज 1 साल ऊपर हो गया, वो नहीं जाते और घर वाले को सब थोड़ा समझा देते हैं, तो ये भी धोखा हुआ। लेकिन ये धोखा उनके जीवन में कितना बड़ा लाभ लेके आया, कितना बड़ा लाभ हुआ। एक धोखा से अपना कितना लाभ होता है। और धृतराष्ट्र ने घर में अगर वो संजय को बोलते हैं तो संजय उनके साथ जाते हैं, और फिर उनको जो आत्म साक्षात्कार करना, वो एक्चुअली वो वानप्रस्थ में से, इसीलिए अभी आगे देखेंगे हम वो कितनी बड़ी तप करते हैं, कितना बड़ा तपस्या करते हैं। यदि वो उनको बोल के जाते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो पहले तो संजय जाने नहीं देते, और जाने भी देते हैं तो उनके साथ रहते हैं। इसीलिए उन्होंने संजय को धोखा दिया। और महाराज युधिष्ठिर तो जाने ही नहीं देते, नहीं आपको जो करना है यहाँ आत्म साक्षात्कार कीजिए, लेकिन आप मत जाइए। इसीलिए उन्होंने धोखा दिया, और इसका परिणाम हम देखेंगे, उनको मुक्ति मिलती है धृतराष्ट्र को। तो अच्छे कार्य के लिए धोखा देना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये धोखा जो है शास्त्र मतलब सम्मति से होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी हम बोलते रहे, धोखा देते रहे कृष्ण भावनामृत के नाम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब धोखा भी देना है तो जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। अभी कभी कभी कोई ऐसा धोखा देते हैं, लेकिन उस धोखे में हम लोग भी फंस जाते हैं। जैसे एक भक्त ने बोला कि मैं नंदग्राम रहूँगा, एक परिवार में मैं नंदग्राम रहूँगा, और इससे मैं सीधा नंदग्राम चला जाऊँगा, तो फिर घर वाले मानेंगे नहीं, और घर वाला मुझे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। वो जो माता पिता उनको छोड़ने वाले नहीं थे, तो क्या करें? बोला प्रभु आप बीच में पढ़ो और आप बोलो कि उनको एक अलग रहने के लिए बोल दो, फिर अलग में 2-4 महीना, 8 महीना, 9 महीना रहूँगा, फिर मैं हम लोग नंदग्राम चले जाएंगे। ऐसा मुझे बोला। बोला ठीक है। तो मैंने उनके घर में, मैं बीच में रहकर उनके माता पिता, विशेष करके उनकी माता को कन्विंस किया कि ठीक है उनको ऐसे जाने दीजिए, उनको घर अलग रहने दीजिए। इस प्रकार मैं बीच में पढ़ के रहा, लेकिन वो घर से तो मतलब अलग हो गए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि घर में बहुत काम करना पड़ता था, इसीलिए वो अलग हो गए। नंदग्राम की तो बात उड़ गई। ऐसा धोखा होता है, इसीलिए धोखा भी हमें समझ कर लेना है। और हम लोगों को तो विशेष
ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो चीटिंग कर जाता है कृष्ण भावनामृत के नाम पे, तो उससे भी सावधान रहना है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं हमको चीटिंग कर जाते हैं। ऐसे लोग कभी कभी आते हैं तो बोलते हैं प्रभु मुझे थोड़ा पैसे की आवश्यकता है, मुझे पैसा दीजिए। ठीक है, हम दूसरे से पैसा दिलवा देते हैं, तो पैसे देते हैं, फिर पैसा भी चला जाता है और भक्त भी चला जाता है। ऐसा होता है, ऐसा धोखाधड़ी होता है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्त कुछ भी करेगा वो धोखा नहीं है, वो धोखा दे सकता है, ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है। इसका उद्देश्य क्या, उच्च उद्देश्य होना चाहिए, उच्च उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ होना चाहिए। तो ये जो धृतराष्ट्र महाराज निकले उसके पीछे बहुत बड़ा उच्च उद्देश्य था, जो हम आगे और 3-4 श्लोक है उसमें हम देखेंगे। बहुत सारे श्लोक बाकी है कि वो क्या क्या करते हैं और उनको कितना बड़ा लाभ होता है। काफ़ी श्लोक है अभी तो अभी तो बहुत सारे श्लोक है धृतराष्ट्र, बहुत सारे श्लोक बाकी हैं। तो ये कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये धोखा कितना बड़ा ये होगा। हम लोग भी धोखा देते हैं ना सबको, प्रभुपाद ने भी धोखा दिया था सबको। ये उसके उपरांत जस्ट चैंट 16 राउंड्स, बी हैप्पी, 16 माला करो और हैप्पी हो। लेकिन हम देखते हैं जैसे भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो इससे अच्छा है हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में रहकर भक्ति करें, है ना, भक्ति करें। फिर धीरे धीरे धोखा देते हैं, फिर सेवा में लगाते हैं और पूर्ण रूप से सेवा में चला आता है, और वो घर का काम मतलब घर से आसक्ति धीरे धीरे छूट जाती है। तो इस प्रकार दिव्य धोखा होता है हम लोगों के साथ भी। पहले कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ 16 माला करो और सुखी रहो। लेकिन आज हम देखते हैं हमको प्रभुपाद ने हमसे सब छोड़वा दिया, बाहर का मत खाओ। ये कैसा, हम कमाते बाहर का क्यों नहीं खाए, ये भी धोखा है ना हमारे साथ। फिर 4 नियमों का पालन करो। इंद्रिय सुख, आप बोलो, आपने तो बोला था चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, लेकिन यहाँ तो ये सब नियम पालन करने का नए भक्तों को नहीं बताते हम, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आप आओ हरे कृष्ण बहुत अच्छा है। तो उसमें से धोखा में फंस जाता है, उसको बड़ा लाभ होता है। लेकिन ये जिसको मालूम पड़ा अरे ये तो धोखा होने वाला है, अभी हम आएंगे। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि जैसे मेरे एक रिलेटिव बोल रहे थे, बोला है हरे कृष्ण वालों के साथ मत जाना, हाँ वो पूरा पागल हो जाएंगे, वो घर बार सब छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा उनका मतलब, ऐसा उनका ऐसा फील होता है। लेकिन उनको मालूम नहीं हरे कृष्ण वाले कितने सुखी है, कितने सुखी है। जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, इवन जो गृहस्थ है, हालांकि वो अपने परिवार के ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं, उनके ये जो शादियाँ त्यौहार इसमें भौतिक जगत के साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो दुखी है। जैसे कोई भक्त, कोई किसी को परिवार वाले को मालूम पड़े चाय नहीं, तुम चाय नहीं पीते हो, कितने दुखी हो। या ऐसे बोलते तुम बाहर का खाना नहीं खाते हो तो तुम्हारे जीवन में क्या सुख है। ऐसा वो लोग सोचते हैं कि इनके साथ बड़ा हरे कृष्ण वालों ने बड़ा धोखा किया है, हाँ? ऐसा उनको लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा कितना बड़ा कल्याण हुआ। हम चाय कितनी छोटी चीज़ है, हम कभी नहीं छोड़ सकते जीवन में चाय पीना, या मांसाहार, शराब भी छोड़ना कोई आसान नहीं है, कितना बड़ा भारी काम है। शराब छोड़ना, मांस छोड़ना, ये कोई भारी काम है। यदि हमारे साथ इतना धोखा नहीं, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी बोल के धोखा नहीं किया होता तो हम लोग मांस नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते। ऐसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जाहिरात होती है शराब छुड़ाने के लिए। अभी तो ड्रग्स छोड़ने के लिए, सब एडिक्शन छोड़ने के लिए पूरा, अभी थोड़े दिन पहले पिछले शनिवार को मैराथन हुई थी, रात्रि मैराथन। किसके लिए? ड्रग्स को छोड़ने के लिए। तो मैराथन से ड्रग्स छोड़ेंगे नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं ड्रग्स। जब तक उसके साथ कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भावनामृत का धोखा नहीं दिया जाएगा तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। उनको कृष्ण भक्ति में जब तक किसी को भी नहीं लगाया जाएगा तब तक वो, ये चाय की तो बात छोड़ो, अरे
ड्रग्स की तो बात छोड़ो, चाय तक नहीं छोड़ सकते व्यक्ति। ये हमारी चेतना कैसी है? इंद्रिय तृप्ति की चेतना है। कितना भी प्रवचन करो, ऐसे मैं देखता हूँ कभी कभी जैन लोग या बड़ी बड़ी कथा, मुरारी बापू ऐसे कथा में क्या बोलते हैं, आज से प्रण लो कि तम्बाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, सब उत्साह में, क्योंकि उस टाइम सब जोश में बोलते हैं हाँ हम नहीं करेंगे, तम्बाकू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, व्रत लेते हैं। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फिर से वो सब खाना पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उच्च टेस्ट का निहारस्य नहीं, वो रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक उच्च टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग नीचे टेस्ट को नहीं छोड़ पाएंगे। तम्बाकू छोड़ेंगे, मैं कितना भी वचन लूँ, लेकिन माया हमसे छुड़वाने नहीं देंगी। जब तक हम मामे में ये प्रपद्यन्ते कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे तब तक माया हमको ये छोड़ने नहीं देगी। इसीलिए हमारे में जो भी खामी है, जो भी हमारे में दोष है, या जो भी कुछ नियम पालन करने में क्षति है, वो सब भक्तों के संग से और भगवान का भक्ति करने से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते ही निकलेगा, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। और जो भक्त हम लोग अभी हफ्ते में 1-2 बार जो भी भक्त आते हैं, वो अपने जीवन में परिवर्तन एक अनुभव करेगा, अनुभूति करेगा कि नहीं, इस प्रकार भगवान की सेवा करने से वास्तव में हमारा हृदय में परिवर्तन होता है, रियल परिवर्तन होता है। और जो व्यक्ति, देखिए महात्मा विदुर का प्योरिटी देखिए, कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने पुत्रों को गलत कार्य कर रहे थे, उसमें भाग ले रहे थे, तो इतना बड़ा पाप करने के बाद भी महात्मा विदुर की कृपा से उनका वो अभी खुशी खुशी आत्म साक्षात्कार के लिए हिमालय की ओर चले गए, खुशी खुशी। देखिए, तो ये हमें इसको हृदय से इसको ध्यान से समझने, ये पॉइंट को, हाँ, कि इस प्रकार हम लोगों को जो भक्तों का संग है, यदि हम भक्तों के संग में रहकर ये पॉइंट समझ ले कि ये भक्त मेरे पर बड़ा कृपा कर रहा है, मुझे संग देकर, प्रभुपाद ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। यदि हम लोग ये समझ जाए, गुरु महाराज ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। ऐसे अगर कोई आदेश देते हैं और वो सेवा करते 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 हैं, हमारे जीवन में और समस्या बढ़ जाती है, भौतिक समस्या बढ़ने वाली है, ये स्पष्ट बात है। जैसे हम देखेंगे धृतराज को बहुत दुख, इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी भौतिक समस्या बढ़ेगी। जो हम कृष्ण भक्ति में नहीं थे, उससे पहले हमारी जो स्थिति थी, उससे अभी हमारी स्थिति में भौतिक समस्या बहुत हो सकती है। इवन हम भक्तों के से भी हमको बहुत सारी भौतिक समस्या, मानसिक त्रास, ये सब हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति, यही जन्म में भगवत धाम जाना। ये अगर हमारे हृदय में ये दृढ़ श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, और जब तक हमको रस नहीं मिलेगा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, तब तक हम ये निम्न रस में हम आसक्त रहेंगे और ये उच्च रस मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम निम्न रस में आस्वादन लेंगे। जब भी हमारे पास समस्या आएगी, भक्ति में हम बहुत सारी समस्या, तो हम क्या करेंगे? अरे यार, भक्ति करने से भी इतनी समस्या, इतना टेंशन मिलता है, उससे अच्छा है चलो ये छोड़ दो, और फिर वो नियम तोड़ देंगे, चलो आज हम होटल में जाके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। समझिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति, ऐसे शिष्य, मेरे गुरु भाई, कि जो
गुरु के आदेश से वो सेवा कर रहे थे और सेवा में दिक्कत आने की वजह से वो थोड़ा माया में गिर गए और उन्होंने गुरु महाराज को लिख दिया कि आपने मुझे सेवा दी, इसकी वजह से मैं माया में गिर गया हूँ, आपने मुझे इतना श्रेष दिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही ये अवस्था में हूं कि भाई मुझे ही ऐसा ब्लेमिंग होगा, गुरु को ब्लेमिंग होता है। प्रभुपाद को ब्लेमिंग हुआ था, हाँ, प्रभुपाद को बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, धमकियां मिलती थी प्रभुपाद को। तो हमें क्या सीखना है? हमारे जीवन में जो भी समस्या है, हमें धृतराज से यही सीखना है कि चुपचाप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है, शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करना है और जो भी आए उसको सहन करना है। हम आगे देखेंगे बहुत बहुत फिर नारद मुनि आएंगे सब बताने के लिए। कल देखेंगे हम नारद मुनि क्या सलाह देते हैं। कितना अच्छा शिक्षा है। हालांकि हमें समझने में थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन हम सुनेंगे और जब प्रैक्टिकल हम करेंगे ना, ऐसी समस्या आई हमारे जीवन में, यदि हम उस समस्या में टिके रहेंगे, जब करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, एक कोटेशन से, हाँ, कि प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर कोटेशन दिया है, मैं देखता हूँ। एक बहुत सुंदर, मैं उनके ही शब्द में बोलूँगा कि बहुत छोटा सा कोटेशन था। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं, नदी के पानी में अगर कोई चीज़ गिर गई है, यदि आप नदी के पानी को हिलाओगे तो नदी के पानी में नीचे जो चीज़ गिर गई उसको देख नहीं सकेंगे, क्योंकि पानी अस्थिर हो जाता है। जैसे ही पानी स्थिर होगा, आप स्पष्ट रूप से वो चीज़ को, गिरी हुई चीज़ को देख सकोगे। अभी शिक्षा क्या दे रहे प्रभुपाद? तो जब हमारा उत्साह उसके रात यानी गुस्से में बदल जाता है, तब हमें कोई प्रॉपर मंदिर में बैठ जाना चाहिए और हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। निराश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग बहुत सारी भूलें करते हैं, वो मनुष्य का स्वभाव है। मानस मात्र भूलने पात्र, ये भूल न थी, लेकिन उसको ठंडे दिमाग से सुधारने का प्रयास करो। ये महत्वपूर्ण शिक्षा, छोटी शिक्षा है, छोटे शब्द में। प्रभुपाद क्या करते हैं, जब भी हमारा उत्साह डाउन हो जाए, तो हमें क्या करना है, एक जगह बैठकर हरे कृष्ण का जप करना है, शांत, अपने मन को शांत करना है। सामने वाला व्यक्ति नहीं, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, जैसा हमारा बॉस है बोलेगा, हे रास्कल, कितना गलती कर दिया, मुझे कितना लाखों का नुकसान करवा दिया। ओ सॉरी सर, सॉरी बॉस। हम क्या हाथ जोड़ के बोलते हैं ना, सॉरी बॉस, है ना। धर्मपत्नी कुछ बोलती है, मालूम नहीं है, कुछ लाते नहीं हो, ये है वो नहीं, मुझे साड़ी नहीं दिलाते हो, खाना खाने के लिए आ जाता टाइम पे, मुझे तो पैसा नहीं देता। सॉरी, मैं कल से दूंगा। हाँ, हम उसमें नो दलील, नो आर्ग्यूमेंट। लेकिन गुरु ने एक आदेश दिया है, तुम क्यों आदेश देते हो? नहीं, हमारा उत्साह जब डाउन होता है, शांति से सोचने का, तुरंत जवाब मत दो। मैंने अनुभव किया है, तुरंत जवाब मत दो। ठंडा मतलब पानी, मन का जो वेग है, तरंग, उसको शांत होने दो। हरे कृष्ण का जप करो, अपने आप मन शांत हो जाएगा और फिर सच्चा कि क्या कहाँ गलती है, मेरा गलती, उसका गलती, सब मालूम पड़ेगा। और इस अवस्था में हमारा गलती होगा तो हम लोग
क्षमा मतलब हमारा मन बोलेगा क्षमा के लिए, लेकिन सामने वाला का भी गलती होगा ना तो भी हमारा मन शांत हो जाएगा। कृष्ण की नाम में, कृष्ण के जप में इतना पावर है। हाँ? तो हम ज़्यादातर देखते हैं, अभी ये मैंने सुना है, महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज मेरे, कि एक बार, अरे ज़्यादातर जो खून होता है उसको अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो बोलेंगे कि गुस्से में आकर मैंने खून कर दिया, ज़्यादातर। फिर बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं, क्योंकि उनको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है ना। बाद में उसको अरे मैंने उसके राट में आके ऐसा कर दिया, ये होता है ना। तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, खून ऐसे हो जाता है, किसी ने ऐसा कर दिया, फेंक दिया, सर पे लग गया, मर गया। अभी कोरोना में ऐसा ही हुआ था, एक पिता ने बेटे को बोला कि तुम कुछ बोला होगा, और पुत्र को इतना गुस्सा आया, नहीं, पुत्र ने कुछ बोला और पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू लेके मार दिया उसको। अभी उसको सजा मिली कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा हुआ। अभी कैसा उसको कितना पश्चाताप हो रहा होगा, एक छोटा सा गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। एक बेटे ने, माँ ने उसको बोला पैसा नहीं दूंगी, उसने माँ का खून कर दिया। ये हमारे सूरत की बात है, मैं जो बोल रहा हूँ सूरत की बात है, सोचिए। तो ये अभी किसी वक्त ने बोल दिया और गुस्से में आ गए हम, हाँ तुम क्यों बोलने वाले हो, गुस्से में आके हमने स्टेप ले लिया, चुप हो जाओ, ये प्रैक्टिकल, चुप हो जाओ, जो बोला ठीक है। फिर बाद में उसके जो भी मन जितना भी बोलता है, इसको तुम सामने ये जवाब दे दो, वो जवाब दे दो, नहीं, चुप हो जाओ, एक दिन जाने दो, शांति से जप करो, भगवान उसका रास्ता निकाल देंगे, मन को शांत कर देगा। ये मन तुरंत विचलित हो जाता है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ना कि पानी में कोई चीज़ गिरेगी तो पानी में अशुद्ध होके अपने को वो चीज़ नहीं दिखेगी, थोड़ा रुको, पानी को शांत होने दो, फिर ही करो। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हम ले सकते हैं। तो धोखा, भक्ति में धोखा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, उत्तम बात है, उत्तम, सॉरी बड़ी बात नहीं, उत्तम बात है। तो हमें उत्तम बात ग्रहण, उत्तम यानी ये 3 गुणों से ऊपर है। तो हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हाँ, ये अगर हम इतना ही काम अगर कहीं और करते हैं तो हमें बहुत पैसा मिलता, पैसा हमारे हाथ में आता, यहाँ तो पैसा दिखता नहीं है। आप कितना भी आला, ये माला बनाते माता जी लोग, कम से कम एक माला कम से कम 150-200 रुपये की होगी, ज़्यादा कितना नहीं था, 500 रुपये नहीं एक माला था, ये जो हिसाब से माला बना रहे। अभी हम तो कभी माला फूल लेके आते, उसको कभी पैसा नहीं देते, नहीं माला बनाते उसको पैसा नहीं, वो चुपचाप बनाते। देखिए धोखा है ना, देना चाहिए ना। कोई ऐसा सोच सकता है, अभी कोई ऐसा सोच सकता है मैं क्यों ये प्रसाद बनाऊं, मैं क्यों दान दूं, ये सब सोच सकता है ना? इससे अच्छा है तो मैं ये 100 रुपया यहाँ दान दूँ, इससे अच्छा है मैं मेरे बेटे को एक अच्छा बिस्किट का पैकेट लेके दूँ, अच्छा रहता कम से कम। नहीं, बेटे को नहीं, गरीब को मैं बिस्किट का पैकेट देता या कुत्ते को बिस्किट खिला तो अच्छा है। ये भगवान तो थोड़ी खाने वाले हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये सब बातें शिक्षा लेनी है हमें, ये शिक्षा हमको हमारा बहुत बड़ा कल्याण करेगी। हरे कृष्ण, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, धोखा देने वाले को प्रभु जी का प्रभु जी प्रश्न कि जो धोखा देते हैं उसका तो फायदा है, और जो धोखा देने वाले जो खाता है, हाँ हाँ, दोनों को फायदा होता है। धोखा जिसको, यानी मुझे किसी ने धोखा दिया तो मुझे क्या फायदा, ऐसा बोले आप? आप अभी समझो कि किसी भक्त ने मुझे धोखा दिया, दिव्या, आपका प्रश्न ये है ना कि वो भक्त को क्या फायदा होगा, ऐसा? चलो मैं दोनों बता देता हूँ, मुझे क्या फायदा है। यदि कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे क्या फायदा है,
ये बात है। अरे मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चला जा रहा हूं, देखो मैं नरक के मार्ग पे फुल स्पीड से दौड़ रहा था, फुल स्पीड से। शराब पीता था, मांस खाता था, बाहर का खाना तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग ज़्यादा इलिसिट सेक्स में नहीं थे ही नहीं, लेकिन शराब पीना, मांस खाना, और कौन सा नियम, जुआ खेलना। जन्माष्टमी के दिन मैं जुआ खेलता था, जन्माष्टमी, और उस दिन एक दिन तो हद हो गया, हम लोग शराब पीना, जुआ खेलना और शराब पीना। हालांकि मैं कोई इतना क्या बोले शराबी नहीं था, थोड़ा पर पीता था, एक ड्रॉप भी जहर का है तो मैं पीता था। और एक दिन तो हद हो गया कि शराब पिया, और मतलब मुझे भान भी नहीं है, मैं ससुराल गया, वहाँ जन्माष्टमी का फेस्टिवल, मैं झूम के ये सब कर रहा था। सोचिए आप, जन्माष्टमी के दिन जुआ खेला, शराब पिया, सोचिए। अभी यदि मेरे साथ ये धोखा नहीं होता, सिर्फ प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ो, मेरी मम्मी ने धोखा दिया, भगवत गीता पढ़ो, ये धोखा नहीं हुआ और मुझे भक्तों का संग नहीं मिलता, तो आज मैं कहाँ होता। सोचिए मेरा कितना बड़ा कल्याण हुआ। और जिसने मुझे दिया, प्रभुपाद या जो भी भक्त ने मुझे गाइडेंस दिया, जैसे मैं मंदिर में गया, भगवत गीता पढ़ के पहली बार मंदिर में गया, वो भक्त ने मुझे बहुत सारी किताब दी और ये किताब मैंने बहुत पढ़ा, तो भक्त ने भी मेरे साथ धोखा दिया, मेरा पैसा लिया, मुझे किताब दिया, हाँ कुछ नहीं, ये पढ़ो आनंद मिलेगा, तो मुझे धोखा मिला। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि जिन्होंने मुझे बुक दिया, आज मैं भी उनको याद करता हूँ। आज भी मेरे पड़ोस में जो थे, मेरी मम्मी को भगवत गीता दिया और भगवत गीता की मेरे कल्याण हुआ। तो आज यदि मुझे वो भगवत गीता नहीं मिलती तो मैं यहाँ नहीं होता, बिल्कुल यहाँ नहीं होता, मैं मालूम नहीं कहाँ होता, कौन से नरक की गली में होता, 100%। ये तो दोनों का दिव्य फायदा, दोनों का दिव्य फायदा होता है। हम किसी को बुक्स देते हैं, अरे सिर्फ एक श्लोक पढ़ना है, एक श्लोक पढ़ना है, ये धोखा है। एक श्लोक नहीं, पूरी बुक्स पढ़नी है, समझनी है, उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करना है, तो हम भी धोखा देते हैं। तो इस प्रकार अद्भुत फायदा होता है और इस फायदा से दोनों का कल्याण होता है। क्लियर हुआ? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।